आज मैं आपको एक सुंदर सी पफ स्लीव डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ। इस आस्तीन को आप अपने ब्लाउज में लगा सकते हैं और किसी भी सूट में भी लगा सकते हैं। और इसे बनाना मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक आस्तीन की कटिंग करना है। नॉर्मली जैसे हम आस्तीन की कटिंग करते हैं वैसे ही आस्तीन की कटिंग करके आप निकाल लीजिए। और इस आस्तीन को आपको बॉर्डर या लेस के साथ बनाना है जिससे बहुत सुंदर दिखती है। ठीक है, तो ये है इसका बॉर्डर। अब यहाँ पर आपकी जितनी भी आस्तीन की लंबाई है उसमें से बॉर्डर को माइनस करना है और यहाँ पर नॉर्मली आस्तीन की कटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी आस्तीन की लंबाई कितनी है। जैसे कि मुझे तैयार करना है इसे 9 इंच का, तो आपको इस तरह आस्तीन को बढ़ा कर लेना है। आधा इंच का मार्जिन इसमें है और आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर है, तो इन दोनों मार्जिन को हमने इस तरह दबा दिया है। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी आस्तीन की लंबाई कितनी है। ठीक है, इस तरह आपको आस्तीन की कटिंग करके रख लेना है। तो ये हो गई है फिक्स 9 इंच लंबाई और ये हो गया ऊपर का मार्जिन। इस तरह निकाल लीजिए। अब बॉर्डर को हम साइड से रख देंगे और डिजाइन के लिए एक कपड़े को लेंगे। ये ले लिए हमने प्लेन कपड़ा। अब इस कपड़े को आपको कैसे निकालना है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है, इसे मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है। अब इस आस्तीन को खोलकर यहाँ पर रख देंगे इस तरह, और यहाँ पर कम से कम 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही रखिए। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाकर रखेंगे 3 इंच तक। 3 इंच इस साइड बढ़ा दिया और 3 इंच इस साइड बढ़ा दिया। अब आस्तीन को हमने साइड से रख दिया है और इसको फैला लेंगे इस तरह। इसको सीधा खोल लिया। बीच सेंटर में यहाँ पर एक निशान बना लेना है इस तरह। निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ये वाला कपड़ा है जो इस साइड का, इसकी प्लेटें बनाना है आपको इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस कपड़े की प्लेटें बनाना है आपको इस डायरेक्शन में। तो बस इस तरह उठाते जाइए कपड़े को और प्लेट को आप 2-2 इंच के हिसाब से बनाते जाइए और इसी के ऊपर आपको रखना है, निशान के ऊपर। अगर आप बिगनर हैं तो आपको क्या करना है, हर एक प्लेट आपकी बराबर आए, इसलिए आप चाहें तो यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं जिससे आपको और आसानी होगी। ठीक है, इस तरह आप निशान लगा लेंगे तो आप बहुत आसानी से प्लेटें एक बराबर बनाते जाएंगे। 2-2 इंच के हिसाब से यहाँ पर हमने निशान बना दिया है। इसी तरह निशान आपको इस साइड भी बना लेना है। तो 2-2 इंच पे हमने सारे निशानों को लगा दिया है। बस अब आपको निशान से ही कपड़े को पकड़ना है और बीच सेंटर में मिलाते हुए रखते जाना है इस तरह। अब दूसरी लाइन को पकड़ना है और इसी के ऊपर कपड़े को फोल्ड करते जाना है। इस कपड़े को लाइन से पकड़ते जाइए और इसी के ऊपर फोल्ड करते जाइए इस तरह। तो यहाँ पर हमने 6 प्लेटें बना दी हैं। इस तरह आपको चेक करना है कि कितनी प्लेटें इस साइड आई हैं और बस प्लेटों को पकड़ते हुए यहाँ पर एक पिन लगा कर रखिए जिससे सारी प्लेटें सेट हो जाती हैं। यहाँ पर एक पिन लगा दिया है। अब क्या करेंगे कि जो इस साइड का कपड़ा है उसकी प्लेटें इसी तरह बनाएंगे और इस डायरेक्शन में पलट देंगे। अब बस प्लेट को पकड़ना है और बिल्कुल इसी के पास में मिलाते हुए रखना है इस तरह। बस पकड़ते जाइए और कपड़े को पलटते जाइए। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसे ही आप कपड़े को बराबर से मिलाते हुए रखते जाएंगे ऊपर की साइड डिजाइन का लुक अपने से आता जाएगा। बस इस तरह आपको प्लेटें डालते जाना है। अब यहाँ पर भी आपको गिनकर चेक करना है कि 6 प्लेटें हुई या नहीं। तो 4 हो गई हैं ये। अब एक और पलटेंगे इस तरह 5 और उसके बाद एक और प्लेट बनाना है हमें और पूरी हो गई हैं 6 प्लेटें। तो दोनों साइड आपको बराबर से प्लेटें डाल देना है इस तरह। एक पिन यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, बराबर से मिलाते हुए पकड़िए और एक पिन इस साइड लगा दीजिए। तो एक पिन हमने यहाँ भी लगा दिया है। अब आपको ऊपर की साइड पिन लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो बीच की लाइन है उसी के पास आपको इस प्लेट को पकड़ते हुए रख देना है इस तरह।
और यहाँ पर पिन लगाते जाइए। अब यहाँ पर आधा आधा इंच का गैप देते जाइए। इस तरह बिल्कुल पास में ही मिलाते हुए इस कपड़े को रखते जाना है। जैसे ये प्लेटें बनी हुई हैं, बस ऐसे ही आपको आधा इंच की दूरी बनाते हुए यहाँ पर पिन लगाते जाना है। पिन लगाने से आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होगी। तो इस तरह आपको इन प्लेटों को बनाना है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आप अस्तर वाली आस्तीन बना रहे हैं तो अस्तर वाली आस्तीन को उठाइए और नीचे की साइड रख लीजिए। उसके ऊपर मिलाकर सेंटर में इसको रख दीजिए और बस किनारे से आपको इसमें सिलाई डालते जाना है। इस तरह बस मिलाएंगे और किनारे किनारे पर इसकी सिलाई डाल देंगे। और अगर आप अस्तर वाली आस्तीन नहीं बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि बनी हुई आस्तीन के बराबर ही एक पेपर की आस्तीन की कटिंग करना है। ठीक है, सेम आइडिया से आपको कटिंग करके निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पेपर को नीचे की साइड रखिए और आस्तीन को ऊपर की साइड रखिए। इस पर मिलाकर रखिए सेंटर में और बस पेपर के किनारे किनारे पर सिलाई डालते जाइए और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा प्लेटें आपको भरना है तो आप कपड़े की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी इसमें प्लेटें भर सकते हैं। अब हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको सिलाई डालकर अच्छे से इसको रोक लेना है। अब आपको बिल्कुल पेपर के बराबर से ही कटिंग कर लेना है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट कर निकाल देना है। तो इस तरह आपको बिल्कुल अपनी आस्तीन के बराबर से काट कर निकालना है और पेपर को फाड़ देना है। इस तरह आपको पेपर को काट कर निकाल देना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आस्तीन में अस्तर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह बस मिलाते हुए रखना है और चारों साइड से इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरह आप अस्तर को जॉइंट कर सकते हैं। अस्तर को लगाने के बाद हमने इसके पिन भी हटा दिए हैं। बस अब आपको क्या करना है कि इसे सीधा रखना है और इसमें बॉर्डर फिट करना है। अब बस बॉर्डर को मिलाते हुए रखिए और सिलाई डालकर इसको आगे की साइड पलट दीजिए। इस तरह सिलाई डालकर सीधा इसको पलटना है। तो इसमें आपको सीधी सिलाई डालना है और इसको पलट देना है। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसे काट कर निकाल देंगे इस तरह। अब आपको क्या करना है कि जब आस्तीन को आप ब्लाउज में ज्वाइंट करते हैं तभी आपको एक साइड इसमें गहराई देना है, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और गुलाई सही से आ जाएगी। उसके बाद बस जैसे आप नॉर्मली आस्तीन को ज्वाइंट करते हैं वैसे ही आपको सेम आइडिया से इसे ज्वाइंट कर देना है। और फिर आप चाहें तो यहाँ पर मोती लगा सकते हैं या लटकन लगा सकते हैं या कोई बटन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक 100 पीस का बटन लगा दिया है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से एक सुंदर पफ स्लीव बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए और ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।